भाई रोहतक तो कांग्रेस बनेगी, वो भी पता ठीक है, ऑनेस्ट पार्टी आए जो काम करे। हाँ। यू इसने तो कुछ कराया को ना, पीछे पीछे कमाए से 10 साल हो गए इनको। हरियाणा बहुत पीछे चला गया है, जैसे एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, और भी जितने भी डिपार्टमेंट आप देख लो, सबका मतलब जो है ना तो वहाँ मैन पावर है। इन्होंने तो ये कर दिया, जनता के ऊपर टैक्स थोपते जाओ, वो कलेक्शन आए वो बांटते जाओ। ये कोई तरीका नहीं है जो है। जी, कांग्रेस अब कह रही है कि हम अगर सरकार बनती है 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, बिल्कुल कोई तो सुधार विकास कार्य तो हुआ नहीं यहाँ, इसलिए बदलाव तो होना निश्चित है। पेपर लीक है, ये बड़ी समस्या रही है। लोकसभा चुनाव गए, एक तरफा जीत रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की हुई, अब वो अलग मुद्दा था, लोकसभा अलग था। विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखेंगे, क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार बननी चाहिए? भाई रोहतक तो कांग्रेस बनेगी, रोहतक से कांग्रेस बाकी मुकाबला है। बाकी मुकाबला जी। हाँ, अच्छा, बीजेपी क्यों नहीं? मतलब बीजेपी का एक उससे कोई आदमी खुश नहीं है। ठीक हो गया काम। ठीक है, जो बना एमएलए बनी, जो रंगदारी मांगता है ना, इससे सारी पब्लिक नाराज है। अच्छा, वो भी पता ठीक है। ठीक है। हाँ, उनके कार्यकाल में आपको लगता है कुछ काम हुए यहाँ रोहतक में? बीबी हुड्डा के साथ था, वो काम आ रहा है, हुआ, उसके बाद तो कोई हुआ है को ना, यू इसने तो कुछ कराया को ना, पीछे पीछे कमाए से। कहाँ गया सर आप? हिसार के। चलो, हरियाणा से तो हो सर, हरियाणा में तो सरकार बनेगी, रोहतक में थोड़ी बनेगी सर। इसको पता क्या बनेगी। फिर भी आप क्या चाहते हैं? आप हम तो ये चाहते हैं भाई ऑनेस्ट पार्टी आए जो काम करे। हाँ, काम करने वाली पार्टी है। और सबका समान काम करे। जी, निष्पक्ष काम करे। हाँ, थ्रू आउट हरियाणा। और ये मतलब थोड़ा, हाँ, ये नहीं भाई ये फलानी जाति सबका विकास हो, विदाउट जाति पाति। ठीक है सर, आपके क्या विचार रहेंगे सर? आपको क्या लगता है? भाई हमारे विचार तो ये है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मतलब बीजेपी को इस बार रेस्ट देना चाहता है कि कांग्रेस आ जाए। क्योंकि 10 साल हो गए इनको। हरियाणा बहुत पीछे चला गया है, जैसे एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, और भी जितने भी डिपार्टमेंट आप देख लो, सबका मतलब जो है ना तो वहाँ मैन पावर है, और है तो कोई काम नहीं करता, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। हर जगह करप्शन का होता है। बीजेपी दावे करती है भ्रष्टाचार खत्म कर, दावा करना एक अलग चीज है, धरातल पे कोई क्या हो रहा है वो पता नहीं किसी को। अब कल ही हम अखबार पढ़ रहे थे उसमें कि कांग्रेस गई थी उस टाइम 17,000 करोड़ रुपए जो है लोन था, आज 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है लोन है, कुछ हुआ नहीं, वो पैसा गया कहाँ? तो इसको देखते हुए ये है कि हरियाणा बहुत पीछे जा चुका है, इसको जो है बता दो। जी। दूसरी बात है, अब आज अखबार में दिया हुआ है कि एक नेता का मर्डर हो गया हांसी के अंदर। हाँ जी, जेजेपी नेता, और उसकी जो कास्ट थी वो सैनी थी। मर्डर तो रोज होते हैं, कोई न कोई मर्डर रोज होता है, अखबार देखो आप उठा के। आज तक किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, किसी को नौकरी नहीं दी गई। आज उसको 1 करोड़ अनाउंस किया है मुआवजा, नौकरी, और उसके लड़के को सरकारी नौकरी। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए, या तो सभी को दो या फिर किसी को मत दो। ये क्या है पिक एंड चूज वाला? ठीक है, मतलब जातिवाद फैला रहे हैं। तो ये इससे जो है क्या नाम है, ये इफेक्ट पड़ेगा इन चुनाव में। हाँ, पड़ेगा, स्मार्ट हो चुकी है, पड़ेगा जो मरेगा। जी सर, कोई भी आगे मरेगा ना या मारा जाएगा, उसको 1 करोड़ रुपया, आपने जैसे कहा कि निष्पक्ष सब समान। हाँ, उसके लड़के को नौकरी देनी पड़ेगी, 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, चाहे वो सैनी और चाहे भाई कोई खाती हो। ठीक, देना सबको पड़ेगा। या बैकवर्ड हो सकता है, ये बैकवर्ड कोई दे। बैकवर्ड का वजीफा कर दिया 10-20 हजार रुपए, और कोई है नहीं, बैकवर्ड का वजीफा कर दिया 10 से 20 हजार पर मंथ। पढ़े आपने अखबार में? बिल्कुल, हाँ जी। तो और कोई है ही नहीं, फिर सिर्फ बैकवर्ड ही है। ठीक, ये क्या है जाति पाति? इन्होंने तो ये कर दिया, जनता के ऊपर टैक्स थोपते जाओ, वो कलेक्शन आए वो बांटते जाओ। ये कोई तरीका नहीं है जो है। और भी बहुत हैं जो गरीब हैं, उनको दो, अगर देना है तो उनको उठाओ ऊपर। अब पैसे वालों को ही जो है मुआवजा देने लगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए परिवर्तन जरूरी, बदलाव जरूरी है। हाँ सर, आप सहमत हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही सेंटेंस अपना, चेंज इज ऑलवेज बेटर, दैट्स ऑल। चेंज इज ऑलवेज बेटर, ठीक है, मतलब बदलाव होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है। हाँ जी सर, आप बताइए। बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल। काफी समय हो गया है, जनता जागरूक हो गई है, तो कुछ ऐसी सरकार, कोई भी किसी पार्टी सरकार आए, लेकिन ऐसी सरकार है जो निष्पक्षता से काम करे। ठीक है, तो आपको लगता है कि बदलाव
यानी कि कांग्रेस। कांग्रेस। और किसी तीसरी पार्टी को देखते हैं आप? नहीं, तीसरी पार्टी का तो कोई चांस लगता नहीं चांस नहीं है। लगता। हाँ, क्योंकि लोकल पार्टी ज्यादा है और फिर उसमें नेशनल पार्टी है ना, तो कंपटीशन रहेगा बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस कंपटीशन है। ठीक है सर। सर आप कैसे सोचते हैं? आपने भी कई चुनाव देखे, सरकारें देखी, आई गई, क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसी सरकार बननी चाहिए? आपके क्या विचार रहेंगे? मैं हम पेंशनर हैं जी। पेंशन में पेंशनर्स की बहुत लॉन्ग वेटेड डिमांड्स हैं। सेंटर के इलेक्शन भी हो गए, सेंटर के इलेक्शन हो गए, वहाँ भी इन्होंने छोड़ दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। अब स्टेट के हैं तो स्टेट का ये चाहिए इनको कि जो लॉन्ग वेटेड डिमांड्स हैं वो पूरी करें, पेंशनर्स को कुछ दे। पेंशनर के जो अभी ये सातवां वो आयोग वो मिला, कुछ नहीं मिला उसमें बस वैसे का वैसे ही लोग ठगे गए थे। ठीक है। हाँ जी, कांग्रेस अब कह रही है कि हम अगर सरकार बनती है 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। बुढ़ापा पेंशन की नहीं है, पेंशनर हैं हम जी, वो अलग है। हाँ, वो अलग चीज है, लेकिन ये भी आपको लगता है इफेक्ट इन चीजों पर पड़ेगा? इनकी डिमांड्स है वो जो 65, 70, 75 उनकी है 5, 10, 15% का है। वो अगर कुछ दे मतलब तो आदमी सोचे, नहीं तो ये ऐसे ही वो करें तो फिर देयर शुड बी ए चेंज। ठीक है, तो सर बदलाव कहना चाह रहे हैं कि बदलाव हो इस बार? हाँ, फिर बदलाव भी चाहिए और क्या, ये इन्होंने कुछ करना नहीं मतलब वो। हाँ जी सर, आप कैसे देखते हैं? जी आप बताइए सर। 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, कोई तो सुधार विकास कार्य तो हुआ नहीं यहाँ। जो पहले के थे वो भी ऐसे ही हर जगह हाईवे के जाल भेज दिए, बिछा दिए। वो तो पहले से हाईवे के जाल तो पहले से बिछे हुए हैं। ये गवर्नमेंट आने से पहले से ये जितने आउटर बाईपास और एवरीथिंग हाईवे वगैरह ऑलरेडी पहले ही से थे। एक दूसरा ये है कि इन्होंने जाति पाति फैला दी। पहले हमको पता ही नहीं था जाति पाति, हरियाणा में सब भाईचारा था। इन्होंने आने के बाद में जो है ना ऐसा जाति पाति फैलाई है फूट डालने के लिए। वो अंग्रेजों के जमाने में होता था ना डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी इन्होंने इतने साल के बाद में हरियाणा में लागू करी है। ठीक है, एक तो इसलिए 10 साल ऑलरेडी इनको हो गए हैं। लोगों ने देख लिया इन्होंने क्या विकास कार्य किया है, कुछ नहीं किया इन्होंने। इसलिए बदलाव तो होना निश्चित है। ऐसे भी 10 साल के बाद में बदलाव होना ही है गवर्नमेंट। हाँ, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है, तो मतलब कांग्रेस है, आप कांग्रेस को देख रहे हैं इस बार, देखना चाहेंगे? हम तो शुरू से ही कांग्रेसी हैं। ठीक है जी। हाँ, देखना क्या चाहिए। हाँ जी, आप बताइए सर, आपके क्या विचार है? बदलाव की जरूरत है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बीजेपी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया 10 साल में। हरियाणा काफी पीछे चला गया, जात पात की राजनीति में जो है बांट दिया इसने हरियाणा को। तो इससे जो है पीछा छुड़वाने के लिए अब की बार जो है कांग्रेस सरकार आएगी, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जो है सरकार बनेगी। सर आपने और रोहतक में बात की जाए, रोहतक में विकास कार्य हुए या नहीं हुए, कैसे देखते हैं? और आने वाले समय में अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे, कौन सी सरकार देखना चाहेंगे? पहले तो ये बताओ, आप यहाँ शहर में घूमे हो? बिल्कुल जी सर, घूम रहे हैं। ये सेक्टरों में घूमे हो? आप पहले तो उन नगाह साहब देख रहे हो, आप क्या काम कर रखे। जो कांग्रेस की सरकार थी ने, और ये बदलाव ये इनको ये लाए हैं या जनता ने इनको बनाया है, कुछ उम्मीद के साथ बनाया है। नहीं तो वो काम तो कांग्रेस के टाइम में भी था। जो ये प्रचार कर रहे हैं ना भाई, ये तो न्यू बर्स, अब 10 साल इन्होंने शासन कर लिया। अब तो यही तमन्ना है भाई, मतलब जैसा इन्होंने शासन करा इनको भी वही जो है सजा मिलनी चाहिए, इनका परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने 2 चीज मुख्य करी है, भ्रष्टाचार और जाति पाति और महंगाई और बेरोजगारी। देख लो भी ज्वलंत समस्या है सारी, न्यू की न्यू खड़ी है। 14 में जब ये इलेक्शन लड़ रहा था ना, कन्वेंसिंग कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम इसके मुद्दे थे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है, 10 साल हो इसने शासन करते ने, अब 11वां साल लग गया इसका। कभी बोलिया ये स्टेज पे इन मुद्दों पे? हिंदू मुसलमान जाति पाति बहस ये चीजें
ये बदलाव होना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं, चलो हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं, यहीं से बदलाव होना शुरू हो जाए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी बदलाव चाहिए। यही से बदलाव, हम तो चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। कि ये सरकार भी जो है कुछ रोजगार में कुछ विफल रही है ज्यादा, ठीक है। और पेपर लीक है, ये बड़ी समस्या रही है। और जो है बदलाव तो भाई देश चाहता है, प्रदेश चाहता है। बदलाव तो एक परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। अच्छा, तो बदलाव जरूरी भी है टाइम टू टाइम, लेकिन कोरोना काल में कोई कुछ कर भी नहीं सके। एक बहुत लंबा अंतराल रहा है कोरोना का, उसमें ये सरकार कुछ कर भी नहीं पाई। देखो, जो सिटीज हैं उनमें तो बीजेपी हो सकता है ऊपर चली जाओ, अच्छा। पर देहात में नहीं जाएगी। अच्छा, देहात में नहीं जाएगी। देहात में नहीं जाएगी। और वो भी बड़ा वोट बैंक माना जाता है, अगर तो उसका असर आप कह रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। मतलब वो देहात इलाकों की बात कर रहे हैं हम, तो वो भी वहाँ पर भी बड़े वोट बैंक हैं, वहाँ से ज्यादा वोट आते हैं जी। क्योंकि देहात में जो है ना कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा।